नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 2 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्त? आप लोगों को सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना और उसके साथ साथ आपको कंफर्ट जोन के बाहर थोड़ा सा धक्का मार के कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करना। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बात करी थी नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके अराउंड जितने अच्छे कॉम्पिटेंसी वाले सवाल बन सकते हैं हमने पार्ट 1 में देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस को फोड़ेंगे और आपको बहुत स्वाद आने वाला है। और पार्ट 3 के अंदर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको। ऑलरेडी बेटा मैं ना, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम कवर करनी है ना, मैंने वो ऑलरेडी इस एग्जाम्पलर वाले सेशन में करा दी है। 1 घंटे 40 मिनट का सेशन है। जिस बच्चे ने ये सेशन देख लिया है, प्रॉमिस इस चैप्टर से कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट जाए भाई। सारे सवाल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों के पास पहला सवाल, बेटा आप लोगों के सामने पहला सवाल दिख रहा है पैटर्न बेस्ड। क्या कह रहा है सवाल? और बहुत कॉमन है ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। होता क्या है कि x का और जो y का कोफिशिएंट होता है ना बेटा, वो इंटरचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। जैसे 32 यहाँ x के बगल में है, यहाँ पे 32 y के बगल में है, यहाँ पे y के बगल में 33 है और यहाँ पर x के बगल में 33 है। तो आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। और यूजुअली एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर ये कोफिशिएंट्स काफी बड़े बड़े दिखते हैं और बच्चे देखते ही डर जाते हैं। लेकिन ये सवाल काफी सिंपल है। इसके लिए प्रोसेस क्या है बेटा? एक बारी आपको इन दोनों को ऐड करना है। आप लोग सिंपल इक्वेशंस बना लेते हो x और y में। सिंपल सा मोटो ये है। तो एक बारी इनको ऐड करो तो 32 प्लस 33 हो जाएगा आपका 65x। 33 प्लस 32 अगेन हो जाएगा 65y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 34 प्लस 31 इज 65। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका ये जो कोफिशिएंट्स थे ये एकदम सिंपल हो गए और आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के बराबर मिल गया। ठीक है, अब एक बारी बेटा क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तरीका ये है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जहां पर आपके कोफिशिएंट्स बड़े हों और इंटरचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हों आपको। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो एक काम करते हैं 2 - 1 कर देते हैं x को पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और फिर ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 31 - 34 यानी कि -3। ठीक है, तो ये हो गई बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करना जानते हो। आप लोग यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हो। एक बारी जब ऐड कर दोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको x निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो तो 2x हो जाएगा आपका। 1 - 3 यानी कि -2 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई -1। और अगर आपको यहां से y निकालना है बेटा तो दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब भी आंसर निकाल लो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो ताकि कैलकुलेशन एरर से बच जाओ, सिली एरर से बच जाओ। तो बेटा -1 + 2 + 1 आ जाएगा, -1 - 2 -3 आ जाएगा। यहां पर मैं तुमको एक और छोटा सा हैक बता देता हूं। ठीक है, बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। अगर तुमको इस टाइप की चीज मिलती है कि x प्लस वाई कुछ c के बराबर है और x माइनस वाई डी के बराबर है, तो यहां पर तुम जो यही काम कर रहे हो ना, इसको तुम डायरेक्टली एज रिजल्ट दिमाग में रख लो कि यहां पर x क्या होता है, इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड करो। और y कैसे निकालोगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो और 2 से डिवाइड करो। तो इसको तुम डायरेक्टली भी एज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तुम्हारा टाइम बच जाएगा दोस्त। अब आता हूं मैं एक सेकेंड टाइप के पैटर्न पे। 2 डिजिट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स ही आएंगी, लेकिन अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करके एक बढ़िया सा सवाल बना दिया ना तो हर एक बच्चा हिल जाएगा। जैसे ये वाला सवाल है, लैंग्वेज पढ़ो इस सवाल की, ट्राई करो खुद से एक बारी और फिर बेटा मेरे एक्सप्लेनेशन को देखना, आपको खूबसूरती दिखेगी यार। मैथ्स की रियल खूबसूरती पैटर्न्स में है। लोगों को लगता है मैथ्स इज अबाउट फॉर्मूलाज, मैथ्स इज अबाउट मैन्युपुलेशन, कैलकुलेशन। नहीं, मैथ्स इज अबाउट पैटर्न। अभी आपको देखने को मिलेगा पैटर्न। एक 2 डिजिट नंबर है बेटा जिसको रिवर्स करा गया
और इन दोनों को ऐड कर दिया गया। जैसे एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया गया। एक्स वाई आपका एक 2 डिजिट नंबर है, जहां पे वाई आपका क्या है बेटा, यूनिट प्लेस पे बैठा है, एक्स आपका टेंस प्लेस पे बैठा है, तो एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया गया और फिर इन दोनों को ऐड किया गया, तो देखा गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो आपसे पूछा है सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, आपने जो भी 2 डिजिट नंबर लिया है उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा। और ये रहे आपके ऑप्शंस। आप इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करिए। अब बेटा मैं आपको ना कुछ खूबसूरती दिखा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करवा रहा हूं, ध्यान से इस पैटर्न को मेरे साथ मिलकर ऑब्जर्व करना। कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई, या फिर वाई एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जैसे 35 है, 35 को आप कैसे लिखते हो, 3 टाइम्स 10 प्लस 5। तो प्लेस वैल्यू का यूज होता है, किसका यूज होता है बेटा, प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं हम लोग एक्सपैंड करने के लिए। ये सब चीजें आप लोग कक्षा 6ठी 7वीं में पढ़कर आते हो, अब आप भूल गए होगे, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो एक्स वाई में आप वाई की पोजीशन देखो, वाई कौन सी पोजीशन पे बैठा है बेटा, वाई बैठा है वंस प्लेस पे, और एक्स कहां बैठा है, टेंस प्लेस पे। तो एक्स टेंस प्लेस पे बैठा है तो एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, वाई वंस प्लेस पे बैठा है तो वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो और कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। तो आप एक्स वाई को 10x प्लस वाई लिख सकते हो। ये जेनरिक चीज है, ये हर 2 डिजिट नंबर के लिए ट्रू है। 93, 10 टाइम्स 9 प्लस 1 टाइम्स 3, 93 ऐसे लिख सकते हो। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं यहीं पर ही डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, टेंस को वंस पे डाल दूं, वंस को टेंस पे डाल दूं, रिवर्स करना, जो कि आपको हर एक प्रॉब्लम में दिखेगा। ये लैंग्वेज बहुत कॉमन है कि रिवर्स कर दिया। तो अब आपका नंबर कैसा दिखेगा एक्सपैंड होके बेटा, अब y आ गया मेरा टेंस प्लेस पे, तो 10y प्लस एक्स। अब यहां पर ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करना, तुमने वो वाले अंकल्स देखे हैं जो तुम्हारे घर में आते हैं, बेटा एक 2 डिजिट का नंबर सोचो। अब एक काम करो, इस डिजिट को इस 2 डिजिट के नंबर को उल्टा कर दो। अब इस 2 डिजिट के, अब ये जो दोनों नंबर्स है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा माइनस छोटा करो। फिर वो तुमको बोलेंगे, जब भी मैं तुमको बताता हूँ, चलो एक काम करते हैं, गेम खेलते ही हैं वाला। कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर सोचो, अब इस 2 डिजिट के नंबर को कर दो रिवर्स। और अब आप लोग ये जो दोनों नंबर्स है ना आपके पास, एक्स वाई और वाई एक्स, इनका सब्ट्रैक्शन लो, बड़ा माइनस छोटा करो। आपका जो भी आंसर आ रहा होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि एक्स वाई और वाई एक्स लो और अब इन दोनों को ऐड करो, तो आपका जो भी नंबर आ रहा होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा। ऐसे लोग चमकाते हैं, लेकिन ये कोई गेस पावर नहीं है, ये कोई इंट्यूशन नहीं है, दिस इज मैथ्स। अभी आपको समझ आएगा बेटा, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स क्या होगा, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। 10x में से x गया 9, और यहां पर y में से माइनस 10y गया माइनस 9y, तो 9x माइनस 9y। x माइनस y अंदर दिखेगा, 9 बाहर दिखेगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर आप 2 डिजिट नंबर लेके रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या वो हमेशा 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा? हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। 18 81 उठा लो, 63 36 उठा लो, हमेशा आपको 9 का मल्टीपल मिलेगा। और अगर आपको वो एग्जैक्ट नंबर भी बताना है सामने वाले को अपनी नॉलेज चमकाने के लिए, तो आप उससे ये सवाल और पूछ लेना, चल इतना बता दे, तूने जो भी 2 डिजिट नंबर सोचा है उनमें जो ये 2 डिजिट्स है इनका डिफरेंस क्या है। वो बोलेगा कि जैसे उसने मान लो 63 सोचा है, तो वो बोलेगा कि 3 है डिफरेंस। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, 9 इंटू 3 27, तो तुमको समझ आ जाएगा, अच्छा तो तुम्हारा जो अब नंबर आ रहा होगा फाइनल डिफरेंस लेने के बाद वो 27 आ रहा होगा। समझ गए? अब एक बारी इसको ऐड करो, अब तुमको दिखेगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो 11x प्लस वाई। तो जब तुम एक 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करने पे ऐड करते हो, हमेशा तुमको 11 का मल्टीपल मिलेगा। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। और ये चीज सारी की सारी, तुमको ये नहीं बोलना कि सर हमको नहीं पढ़ाई गई। तुमको पता है तुम्हारी एनसीईआरटी की, अगर तुम शायद 6th या फिर 7th स्टैंडर्ड में, एनसीईआरटी में ये पैटर्न्स लिखे हुए हैं।
तो जिस बुक को तुम एकदम निहायती समझते हो ना कि ये तो किसी काम की नहीं है, वो 6th 7th से तुमको ये सब पैटर्न्स ऑब्जर्व करवाती है। इसलिए तो बचपन में अगर एक वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई मैथ्स के लिए, तो बच्चा फिर मैथ्स को बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन हम लोग यार उस वक्त किन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं कि फॉर्मूला रट ले। ये सब पैटर्न्स बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करवाए जाते। अगर ये सब पैटर्न्स ऑब्जर्व करवाए जाएं, मैथ्स की खूबसूरती दिखाई जाए, तो अपने आप ही बच्चा यार इंटरेस्ट लेगा मैथ्स में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 2 डिजिट के साथ गेम क्या होता है। अब आपका टास्क क्या है कि आपको एक 3 डिजिट नंबर लेना है, ठीक है। इसको आपको रिवर्स करना है, और रिवर्स किस तरीके से करना है कि बीच वाला बीच में रहेगा। और अब आपको बताना है कि इनको जब ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कोई पैटर्न ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल आपको दिखेगा। अब मैं आ रहा हूं पिछले वाले सवाल पर। अब ये सवाल आसान हो गया। आपने जब एक नंबर लिया 2 डिजिट, उसको रिवर्स किया, ऐड किया, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। आपको पता है कि आपको नंबर इस टाइप का मिलेगा। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, 11 एक प्राइम नंबर है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये 11 का स्क्वायर ही तो होगा। तो मतलब ये जो सम ऑफ डिजिट्स है दिस शुड बी इक्वल टू 11, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सवाल हिला भी नहीं पाओगे तुम। और ये एक बोर्ड लेवल का ही सवाल है, ये सवाल मुश्किल नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन पैटर्न। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है, इसके बारे में सोचा है तो सवाल बनेगा, नहीं तो लगे रह जाओगे बेटा, ये सवाल के बारे में सोच नहीं पाओगे। अब अगले पार्ट में मैं क्या कराऊंगा, इस वाली वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि गले की ना बैंड बज रखी है। एग्जाम्पलर की वीडियो थोड़ी सी लंबी शूट कर दी है, उससे तुम्हारे सारे टाइप के प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं जो पार्ट 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ना, उनमें कुछ खास बात होगी बेटा। उसमें मैं तुमको सोचना सिखाऊंगा कि कोई नई वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अच्छे टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आ गई ट्रिकी, तो सोचना कैसे है। तो पार्ट 3 को मिस मत करना। और अगर तुमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का कोई सा भी कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट मिस करा है ना, तो सबसे पहले जाके अपने बैकलॉग्स क्लियर कर लेना यार। बहुत मेहनत चल रही है मेरे एंड से, तुम लोगों की साइड से गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।